हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.5 उसका 3 नंबर सवाल। और सवाल हमें दिया गया है आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए समकोण है तथा ए सी लंब बी डी है। दर्शाइए कि इसमें टोटल 3 सवाल हैं। तीनों सवालों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे चित्र, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है और ए हम लोग का समकोण है। इसका मतलब ए हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री का, ठीक है। और ए सी बी डी पर लंब है। इसका मतलब ये कोण हम लोग का 90 डिग्री का होगा और ये भी हम लोग का 90 डिग्री का होगा, ठीक है। दोनों कोण हम लोग का 90 डिग्री का होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। दिया है ए सी लंब है बी डी पर। और आगे देखेंगे ए सी बी डी पर लंब है। इसका मतलब ये भी हम लोग का एक समकोण त्रिभुज होगा, ये भी हम लोग का एक समकोण त्रिभुज होगा और ये पूरा ए बी डी ये भी हम लोग का पूरा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे जो बी डी है वो बी सी और सी डी का योग है। जो बी डी है वो बी सी प्लस सी डी का योग है। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। अब सवाल हमें पूछा गया है ए बी का स्क्वायर, ए बी सी और बी डी यानी ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को हम लोग को लेना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर देखिएगा ए, इसके बाद ये वाला त्रिभुज का ये कर्ण है, ए बी सी इस तरह से ले रहा है। तो यहाँ पर हमें लेना होगा डी बी ए, क्योंकि ये कर्ण है तो इस तरीके से हम लोग को लेना पड़ेगा, वरना हम लोग का उत्तर गलत आ जाएगा। डी बी ए, त्रिभुज डी बी ए में इसमें जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण हम लोग का 90 डिग्री का है और बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए है और ये दोनों हम लोग का है 90 डिग्री का। और देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए में दोनों में बी कोण हम लोग का पड़ रहा है, तो बी हम लोग का हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी। क्या है? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। अब दो एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एंगल समरूपता से त्रिभुज, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी बी ए के। अब दो त्रिभुज समरूप हो गया, इसका मतलब इसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी बट्टा डी बी बराबर होगा बी सी बट्टा बी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी यहाँ पर भी ए बी है तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। और ये हमें सिद्ध करना था तो पहला का हम लोग का उत्तर आ गया। ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। पहला का उत्तर आ गया हम लोग का। दूसरा नंबर ए सी का स्क्वायर, ए
सी का स्क्वायर, बी सी और डी सी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, दोनों को पहले हम लोग इसको हम लोग दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी हम लोग का है 90 डिग्री और ये भी हम लोग का है 90 डिग्री, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो हम लोग का ये वाला कोण है 90 डिग्री का, कोण सी बराबर है 90 डिग्री। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाएंगे कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण, ये हम लोग का हो जाएगा आधार और ये हम लोग का हो जाएगा लंब। आधार और लंब कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए बी है, ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब त्रिभुज ए सी डी में कोण ये वाला 90 डिग्री का है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। यहाँ कौन बन रहा है, तो ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। अब बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में जो हम लोग का कोण ए है वो हम लोग का है 90 डिग्री का, ये वाला कोण हम लोग का 90 डिग्री का है। यहाँ कौन बन रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण, यहाँ से यहाँ पूरा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हम लोग का लंब। ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण है बी डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 1, 2, 3 को इस समीकरण में, चौथा समीकरण में हम लोग रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 को समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर देखेंगे ए बी का स्क्वायर कहाँ पर है, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर है, ए बी का स्क्वायर, यानी इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा। ए सी का स्क्वायर इसके स्थान पर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाएंगे। ए डी का स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए डी का स्क्वायर, तो हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, कहाँ पर है, बी डी कहाँ पर है, बी डी है हम लोग का, बी डी यहाँ पर है समीकरण 1 में, बी डी, बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी है, और इसमें स्क्वायर है तो हम लोग इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे।
अब ये हम लोग का फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए सी का स्क्वायर जुड़ जाएगा 2ac का स्क्वायर हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला में तोड़ेंगे a स्क्वायर यानी bc का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cd का स्क्वायर प्लस 2ab bc इंटू cd। ठीक, अब जो काटता है उसे हम लोग काट देंगे। bc का स्क्वायर कट जाएगा, cd का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर 2 है इधर 2 है कट जाएगा। अब क्या बचा ac का स्क्वायर बराबर इधर बचा bc इंटू cd और हमें सिद्ध करना है ac का स्क्वायर बराबर bc इंटू dc। ac का स्क्वायर bc इंटू cd हम लोग का सिद्ध हो गया, यही हमें लाना था। दूसरा का भी उत्तर आ गया। अब तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी है। ए डी का स्क्वायर बी डी और सी डी यानी ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। तो लेंगे त्रिभुज बी डी ए त्रिभुज बी डी ए और त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है और बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए कितना का है 90 डिग्री का है। और जो ये वाला कोण है ये वाला डी वाला कोण बड़ा वाला त्रिभुज में भी बी डी ए इसमें भी डी वाला कोण पड़ रहा है और इसमें भी ए डी सी इसमें भी ये वाला कोण पड़ रहा है, यानी डी वाला कोण हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। कोण डी बराबर कोण डी और ये हो जाएगा हम लोग का उभयनिष्ठ कोण। अब 2 कोण बराबर हो गया, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज बी डी ए समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। अब 2 त्रिभुज समरूप हो गया, इसका मतलब इन दोनों का संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो लिखेंगे बी डी बट्टा ए डी बराबर होगा डी ए बट्टा डी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी यहाँ भी है दोनों में, तो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी सी इंटू क्या सिद्ध करना है डी सी और बी डी को पहले लिखना है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी या डी सी डी और ये हमें सिद्ध करना था। तीसरा का भी उत्तर आ गया। तीनों सवालों को हम लोग कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चौथा नंबर सवाल को देखेंगे।